ग्राउंड रिपोर्टिंग में नेशन टीवी की टीम इस वक्त आ गई है महुआ नगर परिषद में और वार्ड संख्या 6 से लगातार 2 बार जीते अरुण कुमार सिंह एक्सक्लूसिव नेशन टीवी पे जुड़ने वाले हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सभापति या उपसभापति के दावेदारी में इनका प्रमुख रूप से नाम आ रहा है, क्योंकि ये चुनाव भी लड़ सकते हैं नगर परिषद के सीट पे। लेकिन मौजूदा स्थिति में देखें तो इनका कैलेंडर और बैनर जगह जगह पे दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि इनके कार्यकाल के दौरान करीब 1000 लोगों को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, 400 महिलाओं को पारिवारिक लाभ, 750 लोगों को इंदिरा एवं पीएम आवास योजना, 425 लोगों को कन्या विवाह योजना, 810 लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। 2008 में बाढ़ आपदा के समय क्षेत्र के लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध कराना, 440 लोगों को शौचालय योजना का लाभ। इसके साथ लगभग 5 करोड़ की लागत से नाला एवं सड़क का निर्माण हुआ है। महुआ में अगर बात करें तो व्यवहार न्यायालय की स्थापना के लिए उप मुख्यमंत्री से ये जो है भूमि स्वीकृत कराने का काम किए हैं और यहाँ पे जिला जज भी आके भूमि का निरीक्षण किए हैं और जल्द ही इसका ये शिलान्यास भी होने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी पैठ महुआ नगर परिषद में कितनी अहम रहेगी ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हमसे जुड़ गए हैं अरुण कुमार सिंह। चूँकि मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट पूरे महुआ में नहीं लग पाया है। महुआ जितना तेज़ी से विकास करना चाहिए उतना नहीं हो पाया। इसका रीज़न है कई तरह की समस्याएं हैं और राजनीति भी यहाँ पे हुई है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे पहले अरुण जी का रुख करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे सर आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब तो कि आप हम जैसे पार्षद मैंने से मिलने के लिए जी। और मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए आप आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए, आप चैनल के माध्यम से हमको आप स्टेटमेंट ले रहे हैं। जी। अच्छा सर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे 2014 में जब नगर पंचायत बना महुआ, उस वक्त कुछ और स्थिति था। महुआ धीरे धीरे ग्रोथ किया आने वाले इन 10 वर्षों में। हालांकि अभी देखा जाए तो महुआ जिस तरीके से विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है। गंदगी का अभी भी ढेर है, स्ट्रीट लाइट की समस्याएं हैं। पूरे महुआ की अगर बात करें तो नल जल योजना यहाँ पे फ्लॉप रहा। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे आप? देखिए, इसमें जहाँ तक नल जल की बात है तो नल जल में तो नगर परिषद दोषी है ही, इसलिए कि अच्छा से काम नहीं हुआ है। और नगर परिषद में बार बार हम आम बोर्ड की बैठक में आवाज़ उठाते रहे हैं। इसमें संवेदक लोग टेंडर ले लेते हैं और सो जाते हैं, काम नहीं करते हैं सही से। इसकी आवाज़ हमने आम बोर्ड की बैठक में बार बार उठाया है और इस पर मैंने शिकायत किया है कार्यपालक पदाधिकारी से, भाई नल जल का काम नहीं हो रहा है सही से। आप जितने भी कनेक्शन देना था वो कनेक्शन नहीं मिला सब लोग का। कहीं क्या कहते हैं बोर्डिंग हुआ तो टंकी नहीं बना, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। मतलब इस तरह का समस्या बराबर हो रहा है और हम लोग बराबर आवाज़ उठाते हैं। ये सही बात है, आपका कहना सही है कि नल जल का काम सही नहीं हुआ है, इससे जनता खुश नहीं है। और हम लोग भी इस बात के लिए बराबर शिकायत कार्यपालक से करते हैं। और मैंने कई बार बोला भी है कार्यपालक पदाधिकारी को कि अगर आप जल्दी से ठीक नहीं कराएंगे तो मैं जाके नगर विकास मंत्री के यहाँ शिकायत करूँगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। सरकार का 7 निश्चय में योजना है नल जल का, मुख्य रूप से योजना था और इसको जो है सही से धरातल पर उतार नहीं पा रहे हैं, ये इनकी कमी है। अच्छा, यहाँ पे अध्यक्ष जो रहे, चूँकि महुआ नगर अध्यक्ष का जो है सीट रिजर्व है, अध्यक्ष रहते हुए जो यहाँ पे रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनके कार्यकाल में ही आप लगातार 2 टर्म यहाँ से वार्ड पार्षद रहे, वार्ड संख्या 6 से। वो अच्छा काम अगर करते अध्यक्ष, कहावत में है, हम लोग को एक देहाती कहावत है, कापड़ करूँ सिंगार पिया मोड़िया नर। तो अगर अध्यक्ष होशियार रहते, बुद्धिमान रहते तो ये नगर परिषद का हालत नहीं होता। नगर पंचायत का जो है, अब तो नगर परिषद हो गया नगर पंचायत से, तो विकास का जो जहाँ तक जो धारा बहना चाहिए वो बहा नहीं सही से। इसलिए कि इस पर दोषी तो हम देंगे अध्यक्ष जी को भी और क्या कहते हैं जो उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी। 3 मूल रूप से 3 आदमी दोषी इसमें आते हैं। हम पार्षद लोग तो आम बोर्ड की बैठक में आवाज़ उठाते ही हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। और इसमें ज़्यादा माने महत्व रखता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी। ये 3 गो के महत्वपूर्ण रूप से भूमिका रहती है, क्योंकि यही तीनों के लोग के चलते नगर पंचायत का विकास होना चाहिए, वो विकास सही से नहीं हो पाया है। अच्छा, अब तो सरकार ने ये कैबिनेट में फैसला कर दिया है कि अब
मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति के लिए अब पब्लिक ही वोट करेगी। सरकार के लिए क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सरकार के लिए तो प्रक्रिया बहुत ही, देखिए हम तो क्या कहते हैं, पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से सूबे के मुखिया नीतीश बाबू को मैं धन्यवाद दिया कि आपने ऐसा कदम उठाया है, सराहनीय कदम है ये। क्योंकि पहले क्या होता था कि पार्षद खरीद फरोख्त का जो काम चलता था वो बंद हो जाएगा। अब जनता के हाथ में पावर मिला, जनता को पावर मिला कि भाई आपको अध्यक्ष चुनना है, जहाँ नगर पंचायत है वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वोट देना है, जहाँ नगर परिषद है सभापति उपसभापति को वोट देना है, जहाँ नगर निगम है तहाँ उप मेयर, डिप्टी मेयर और उप मेयर का डिप्टी मेयर के चुनाव करना है आपको जनता के वोट से ही। तो ये सराहनीय कदम उनका है, इसलिए सराहनीय हम कहेंगे कि अब उस आदमी को मौका मिलेगा। नीतीश बाबू ने उस आदमी के हाथ में दिया है, जनता के पावर दिया है, जो उस आदमी को चुनना है उनको, जनता के, जो जनता के बीच में काम किया हो, जनता के बीच में रहा हो, जनता का काम किया हो, जनता का सेवा किया हो, जो पूरे जनता के बीच में रह के विकास का काम किया हो, उसके लिए उनको मौका दिए हैं नीतीश बाबू कि उनको मौका दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। जिसके पास पैसा नहीं था जो हम अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ें, और वो जमीनी नेता थे। अब कोई भी मतलब चुनाव लड़ सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग जिस तरीके से होता था, 2.5 साल में अविश्वास प्रस्ताव लगते थे, नगर परिषद पे भ्रष्टाचार का भी आरोप लग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, खासकर अध्यक्ष पे लगातार जो है जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लग के कुर्सी खाली हो जाती थी, दूसरा आदमी हावी हो जाते थे, हमेशा से राजनीति का शिकार रहता था। उस पर कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो अंकुश लगेगा, और साथ ही नगर का जो है तेज़ी से विकास होगा। बिल्कुल, इसलिए विकास होगा, बिल्कुल मैंने इसलिए हुआ है कि जनता के जब वोट देने की पावर दिए हैं नीतीश बाबू, जो जनता के वोट से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद 3 वोट जनता गिराएंगे, तो 5 साल के लिए वो चुनाएंगे ना, 5 साल की जनता के वोट से चुनाएंगे, ना कि पार्षद खरीद करके वो चुनेंगे। तो वो ऐसा ही होता था, पार्षद को खरीद करके और अध्यक्ष बन जाते थे, निकाय का विकास नहीं होता था। एक नंबर बात ये भी हुआ। दूसरा नंबर हुआ कि जो उस आदमी को मौका मिला कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, जनता की सेवा किया है, वैसे व्यक्ति को मौका मिला है चुनाव लड़ने का। जनता उसको जरूर आशीर्वाद देगी। चाहे पूरे बिहार की बात करते हैं, पूरे बिहार में ऐसा ही होगा, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, जो जनता का सेवा किया होगा, जनता के बीच रहा होगा, जनता का दुख दर्द समझा होगा, वो बिल्कुल जनता उसको आशीर्वाद देगी। अच्छा, निश्चित, बिल्कुल। अच्छा, अभी हम लोग चूँकि ग्राउंड रिपोर्टिंग ले रहे थे महुआ नगर परिषद का, तो उसमें आपका भी चुनाव लड़ने का चर्चाओं पे बहुत ज़्यादा जो है लोग इस पे हावी हो रहे हैं, चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि आप अगर जनरल सीट होता है तो आप अध्यक्ष के लिए लड़ेंगे, अगर रिजर्व सीट रहता है तो उपाध्यक्ष के लिए। कितना ये बात में सच्चाई है, क्या वाकई में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा है, हम भी पहले मन बनाते थे शुरू में कि भाई हम भी अध्यक्ष के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा तो था नहीं जो हम अध्यक्ष बने। अब नीतीश बाबू का जब ये हुआ है, ये जनता के पावर मिला है ये वोट करने का, तो मैं भी मन बनाया हूँ जो मैं भी सभापति या उपसभापति दोनों में से किसी में हम चुनाव लड़ने का मैंने अपना इच्छा जाहिर की है और जनता के बीच प्रस्ताव दी है। बाकी जनता मालिक है, जनता क्या करेगी वो तो जनता के ऊपर है। तो आप तो अभी महुआ में ट्रेंड में चल रहे हैं, हैशटैग अरुण कुमार सिंह, एकदम क्या कहेंगे? देखिए वो तो जनता का आशीर्वाद होगा, जनता जैसा सोचेगी। जनता के अगर लगेगा जो नहीं अरुण कुमार सिंह, क्योंकि हम 2006 में पंचायत समिति से जीते, 2011 में पंचायत समिति से जीते, सब जनता का ही तो आशीर्वाद था। तो हम अच्छा काम किए थे तो जनता हमको 2 बार पंचायत समिति से जिताया। और जब नगर पंचायत बना तो 2014 में फिर नगर पार्षद से जिता दिया लोग। और फिर जैसे कि जब 2014 में जब अच्छा काम किए तो फिर पुनः जो है जनता फिर आशीर्वाद दी हमको, और 2019 में भी चुनाव जिता दिया। तो जनता के दिल में हमको लगता है कि जनता चाहती है कि नहीं आप रहिए, आप सेवा करने जोग हैं, काम करते हैं, इसीलिए जनता हमको 4 बार आशीर्वाद दी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपका ये जो कैलेंडर है जगह जगह हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें आपने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे काम को किया है। क्या वाकई में इतना काम कंप्लीट हो गया है महुआ में? बिल्कुल, मैं 2006 से ये इसमें जो कैलेंडर में हम जो दिए हैं, जो अपने कार्यकाल के दौरान जो काम किए हैं, वो 2006 से हम पंचायत समिति थे उस समय से लेके और अब 2019 तक, और अभी जो चल रहा है आपका 22, अभी तक के जो मैंने काम किया है वो टोटल चीज़ दिया हूँ। एक भी चीज़ छिपाया ना, बहुत सा चीज़ मैंने छूट भी गया है,
लेकिन जो आया मतलब जो सामने आया हमने दे दिया है। इसमें किसी तरह का कोई अथी नहीं किया है जहाँ इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। व्यवहार न्यायालय कब तक यहाँ पे काम करने लगेगा, अभी क्या कुछ स्थिति है वहाँ का? देखिए, व्यवहार न्यायालय ये हम 2017 से इसमें लागे हुए थे। 2017 से लागे हुए थे। जब भाई व्यवहार न्यायालय एक लेटर आया था महुआ में डीसीलर साहब के यहाँ, तो हमको बुलाया गया जब भाई 6 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, व्यवहार न्यायालय की स्थापना करना है यहाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो हमने सारे किसान से बात किए और इसमें लगभग किसान के बुला के मीटिंग कराया। मीटिंग कराने के बाद सारे किसान सहमति दिए और हम इसको स्वीकृति प्रदान करा दिए हैं। इसमें काम लगभग पेपर का वर्क पूरा हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि इस साल में काम कहीं शुरू इसका हो जाए। कितने की लागत से बन रहा है? इसमें लागत कितना लगेगा, जैसे किसान लोग को जो पैसा का भुगतान करना है उसमें कंडीशन ऐसा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना पैसा देना था और शहरी क्षेत्र में 2 गुना देना था। तो यहाँ हम लोग चूँकि शहरी क्षेत्र में हैं, तो शहरी क्षेत्र के हिसाब से इसमें जो इसका वैल्यूएशन रेट होगा उसके हिसाब से इसको 2 गुना पैसा मिलेगा। जो 6 एकड़ ज़मीन का जो खेसराबाई जो वैल्यूएशन होगा, तो हम जानते हैं कि विकासशील का रेट शायद 1,23,000 रुपये है। कंफर्म नहीं बताएंगे, वो आगे पीछे होगा, क्योंकि वो तो पदाधिकारी लोग का काम है, देखेंगे जहाँ क्या रेट चल रहा है। जो रेट चल रहा होगा उसका 2 गुना पैसा किसान को मिलेगा। अच्छा, महुआ में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हो रही है, इस संदर्भ में आपका क्या कुछ स्टेटमेंट रहेगा और शॉर्ट में ही देना चाहेंगे, चूँकि लंबा और भी कुछ क्वेश्चन सब हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज बना, ये महुआ वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। मेडिकल कॉलेज आ जाना, इधर व्यवहार न्यायालय होना, इससे आप उम्मीद करते हैं कि आप महुआ का चौमुखी विकास होगा। इसमें पूरे माने हमारे जो मेडिकल से जो तैयारी करते हैं बच्चे लोग, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाने से हम लोग को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी बच्चे लोग को पढ़ाने में। जो मेडिकल का तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। बहुत खुशी की बात है। मेडिकल कॉलेज उधर बन रहा है, इधर हम व्यवहार न्यायालय की स्थापना कराने जा रहे हैं। शुरुआत हो जाएगी जल्दी इसी साल में। तो इस दोनों हो जाने से जिला बनने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं मिलेगा। जब जिला हमको महुआ का कर दिया जाए, ये स्वतः जिला हो जाएगा। तो मतलब आप लोग चाहते हैं कि महुआ भी जिला बन जाए। आप तो एक तो ऐसे ही छोटा वैशाली जिला है, आप कितना कटवाइएगा इसको? हाँ, देखिए, ऐसा है, ये छोटा वैशाली जिला तो नहीं है तो बड़ा ही, लेकिन कट जाएगा। हर आदमी चाहता है कि अपने क्या कहते हैं, जो अपने यहाँ हमारा जिला बन जाए तो इसका नाम ऊंचा हो, ऊंचा मतलब लोगों हर जगह इसका नाम हो जाएगा, जैसे महुआ एक जिला बन गया। तो हमको मांगने की आवश्यकता नहीं है, सरकार खुद दे देगी जिला ये। क्योंकि 2 चीज़ जो यूनिक चीज़ यहाँ आया है, मेडिकल कॉलेज और व्यवहार न्यायालय। तो व्यवहार न्यायालय और मेडिकल कॉलेज आने से इसको मांगने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः इसको जिला हो जाना हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं जो हो जाना चाहिए। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं अध्यक्ष के लिए, अगर बाय द वे ये सीट जनरल हो जाता है, चुनाव आप लड़ते हैं, चुनाव जनता आपको जिताती है, महुआ के लिए क्या कुछ प्लान है आपके मन में जो आप करना चाहेंगे? सौंदर्यीकरण से लेके इसके विकास के लिए क्या कुछ माइंड में है जो आप इसको फर्स्ट में पूरा कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं, ये महुआ में जो सौंदर्यीकरण की बात बोले, ये हमारे आम बोर्ड की बैठक में है, बहुत सा मुद्दा हमने उठा दिया और हमारा जो उठाया हुआ मुद्दा है वो सर्वसम्मति से पारित भी है। क्योंकि महुआ का सबसे पहले क्या कहते हैं, जो अभी फल सब्जी मंडी जो है उसको कहीं अलग जगह देना है, ताकि वहाँ जो है बराबर जाम की स्थिति होती है। एक चीज़ हुआ, यहाँ एक शौचालय, 2 शौचालय हमने बोर्ड में पारित करा लिया है कि एक शौचालय आपको क्या कहते हैं, बच्चन शर्मा के मूर्ति के बगल में जो अथी है हॉस्पिटल है, वहाँ पुराना शौचालय है, पहले से चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं इसको तोड़ करके वहाँ एक नगर परिषद की तरफ से बढ़िया मॉडुलर शौचालय जो 2 तल्ला का हो, जिसमें हर व्यवस्था हो, वो अच्छा सा शौचालय वहाँ बनवाने का काम करेंगे पहले। इसके बाद यहाँ देखिए, जब बिजनेसमैन यहाँ है बहुत सारे हैं, यहाँ एक पार्क, सुंदर सी पार्क, जहाँ सुबह शाम लोग जाके जो लोग हैं वहाँ टहलेंगे, बात गपशप करेंगे, उसे मैंने अपनापन बढ़ता है, वहाँ अच्छा मैंने ये मिलता है। इसलिए यहाँ एक सुंदर सी पार्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए ज़मीन है सरकारी? सरकारी ज़मीन है, हो जाएगा। सरकारी ज़मीन जैसे 2 गो आपका नगर परिषद होने के बाद 2 पंचायत जो जुटा है, उसमें मैंने हम लोग पता करवाए हैं,
जो वहाँ सरकारी भूमि मिलेगी और वहाँ हम पार्क खुलवाएंगे, बहुत बढ़िया सुंदर पार्क बनवाएंगे नई नगर परिषद की तरफ से। फिर क्या कहते हैं, ये महुआ में जो गांधी चौक के पास गांधी स्मारक है, वो भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये हो गया है, उसको भी सौंदर्यीकरण के लिए सोच रहे हैं। बहुत सी योजना है, ये अभी हम एक दो बताए हैं, लेकिन बहुत सी योजना है जो दिमाग में हम रखे हुए हैं। गांधी चौक पे कह रहे थे कि गांधी चौक पे हमेशा से जाम की समस्याएं रहती हैं और एक ही पुल है जिसके वजह से भी जाम की समस्या रहता है। अलग से कोई पुल बने जिसकी वजह से जाम से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ प्लान रहेगा? देखिए, उसके लिए प्लान यही है कि बाईपास अभी रोड जो निकला हुआ है ना, उसमें एक पुल है, जो पुल बढ़िया सा पुल नहीं बना है, उसको मतलब 4 लाइन जब उधर से बनेगा उसके हिसाब से जब पुल बन जाएगा तो जाम की समस्या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी काम हम लोग नगर परिषद से आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आवाज़ उठाने से ही तो आगे जाएगा। और हम से क्या कुछ उम्मीदें हैं? अब चुनाव नज़दीक आ गया है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? चूँकि आपने दोनों पद के लिए दावेदारी किया है, उम्मीद क्या लगता है? नहीं, दोनों पद के लिए दावेदारी नहीं किए हैं। दावेदारी लाइन में तो दिखाई दे रहा है कि सभापति उपसभापति दोनों के लिए। नहीं, देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है सभापति या उपसभापति, मतलब दोनों में से हम एक ही चीज़ में न लड़ सकेंगे। तो जो सीट हमारे लड़ने जोग होगा, जो जनरल सीट अगर होता है अध्यक्ष पद का, तब तो अध्यक्ष पद में लड़ेंगे, या नहीं अगर कोई रिजर्व हो जाती है तब उपसभापति में लड़ेंगे। लास्ट सवाल रहेगा, गंदगी के अंबार पे जिस तरीके से अभी है नगर परिषद, शॉर्ट में अपनी बात रखना चाहेंगे, कौन दोषी हैं इसमें जो इतना बड़ा गड़बड़ी हो रहा है? देखिए, इसमें गड़बड़ी हमारा नगर परिषद है, क्योंकि पहले से जो सिस्टम ये लोग ख़राब करके रखे हुए हैं। यहाँ लेबर का पैसा NGO द्वारा हम तो 2-3 बार हड़ताल हम तोड़वाए हैं, क्योंकि NGO वाला जब टेंडर ले लेता है तो वो समझता है कि ये हमारे बाप का हो गया। वो क्या करता है, ये लेबर जो कचरा उठाने वाला है लेबर, उसका पैसा सही समय पर नहीं मिलता है। कई बार PF का पैसा के लिए लड़ाई हुआ है, हड़ताल हो गया है। हम जा कर के NGO वाले को क्या कहते हैं बैठा करके मीटिंग करके उसको बुलवाए हैं, बुला करके बोले जी आप इसका PF का पैसा दे दीजिए। उसके चलते हुआ था कई बार हड़ताल। फिर उसका महीना का पैसा रुका हुआ था, उसके लिए भी हम लोग दबाव बनाए, तो फिर उसका पैसा आया है। तो NGO वाले की तरफ से ज़्यादा गड़बड़ी होता है। इसमें ज़्यादा दोषी एग्जीक्यूटिव गड़बड़ है कि नहीं? नहीं, एग्जीक्यूटिव साहब ऐसा नहीं है। हम लोग तय किए थे इसको, ये NGO वाले का जब पैसा अब चेक काटते हैं उसके पहले, क्योंकि इसको जब टेंडर ख़त्म हो रहा था तो जनवरी में, तो हमने 2 महीना का पैसा रोके हुए था NGO वाला। तो हम इसमें मीटिंग करके और उसको सलाह दिए एग्जीक्यूटिव साहब के कि आप जब तक वो पैसा डालेगा नहीं तब तक उसका चेक मत काटिएगा। NGO वाले की तरफ से ज़्यादा गड़बड़ी होता है। हालांकि एग्जीक्यूटिव साहब इसमें भी हमारी बात को सुने और समझे और इसको पैसा मंगवाए हैं, तब फिर जाके सबको पेमेंट हुआ है और हड़ताल तोड़ दिया है। तो इसी कारण जो है बार बार जो है लेबर लोग, NGO वाले जब गलती करते हैं ना, उसी के चलते ज़्यादा होता है। हालांकि इसका सुधार करना होगा। सुधार इसलिए करना होगा कि जो गरीब आदमी कचरा उठाता है, माथा पर गंदा उठाता है, उसका पैसा अगर रोक के रखेगा NGO वाला तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसकी लड़ाई में साथ में रहेंगे। कई बार उसको हम NGO वाले को डांटे हैं, हड़ताल तोड़वाए हैं, पैसा दिवाए हैं, ये सब काम करने में हम आगे रहते हैं। गरीब का ना पैसा है, गरीब का पैसा नहीं रुकना चाहिए ना। इसलिए हड़ताल जब भी हुआ है मैं उसको बुला करके डांटा हूँ, उसका पैसा दिवाया हूँ, हर बार ये चीज़ चला है। और NGO वाले की तरफ से ज़्यादा गलती होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव लड़ें और चुनाव जीते भी। नेशन टीवी पे एक्सक्लूसिव और सीधे जुड़ गए थे अरुण कुमार सिंह। इनका स्पष्ट मानना है कि महुआ के विकास के लिए अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। A to Z महुआ का ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि जनता की समस्या क्या है। क्योंकि नगर परिषद भी बना है, ऐसे में जो पंचायत मर्ज हुए हैं उसका क्या कुछ स्थिति है, और साथ ही सभापति उपसभापति के लिए जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनका क्या कुछ एजेंडा रहेगा विकास के लिए, महुआ के लिए, एक एक रिपोर्ट में दिखाएंगे।